संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन सुपरिणामाधिकार गाथा 85 चल रही है। इसमें पूज्य गुरुदेव श्री के कोटेशन को अपन पढ़ रहे थे। पेज नंबर 396 396। जो संपूर्ण विश्व को ज्ञान का गेय बनाना चाहिए, इसके बदले उन्हें करुणा का कारण बनाता है। अपनी वर्तमान योग्यता से करुणा आए वह अलग बात है। वो कहता है मुझे ये देखा इसलिए मुझे दया आई, नहीं देखता तो दया नहीं आती। तो जो सिर्फ ज्ञान का निमित्त था उसे इसने करुणा का निमित्त बनाया। और हम बड़े गौरव के साथ ये उदाहरण देते इस टाइप के लाला करके निकाल कर, बर्नाड सा था, फलाना था। तो जब ऑफिस में गया, एक भैंसा फंस गया था कहीं गड्ढे में, वो निकल नहीं पा रहा था। तो सारे ऑफिस के लोगों को लगा दिया और गड्ढे को में से भैंसे को निकाला। फिर बाद में ऑफिस में गए तो लोगों ने कहा कि आपने बहुत महान उपकार किया। किस पे? भैंसे पर। तो उनने जवाब दिया कि मैंने भैंसे पे नहीं किया, अपने पे किया है। उसे देखकर उस हालत में मुझे जो बहुत भयंकर पीड़ा हुई थी, मैंने तो उसका इलाज किया है। मैंने भैंसे को मैं कहाँ बचा सकता हूँ? कितने भैंसे कहाँ किस गड्ढे में कहाँ फंस रहे। हमारे तो जो देखने में आया बस उसी का हमने किया। तो वो कहते देखो, उसको ज्ञान को करुणा का कारण माना, मैंने पर पदार्थ को, ज्ञेय को करुणा का कारण माना, जबकि वो ज्ञेय करुणा का कारण नहीं है। लिखा इसमें देखो नीचे, अपनी वर्तमान योग्यता से करुणा आए वह अलग बात है। यदि अपनी अवस्था में करुणा पर के कारण आती हो, हम ऐसी चीज देखते हैं तो उससे हमें करुणा आती हो, तो दुखी जीव तो तीनों काल ही रहेंगे। माने करुणा के निमित्त तो 24 घंटे विद्यमान है क्या, जिससे तीनों ही काल का पुण्य का राग आता रहेगा। तब वहाँ जीव रहेंगे तो हमें पुण्य का राग आएगा, माने करुणा आएगी। करुणा आएगी माने पुण्य का राग आएगा, माने उसे बचाने का भाव हमें आएगा। तो वो तो कहते बहुत अच्छी बात है, सब जीवों को ऐसा राग आए और सब करुणाबंध हो जाएं, ऐसा हो जाए। जगत तो इसको सबसे बड़ी तरक्की मानता है। ये बहुत गहराई से समझने लायक बात है कि जगत का धर्म जहाँ समाप्त होता है वहाँ जैन धर्म का अधर्म शुरू होता है। ये क्या कह रहे? देखो, ये पुण्य का राग आता रहेगा तो उससे पुण्य का भी बंधन होता रहेगा। तो ऐसी खुद ऐसा लगता है कितनी खुशी की बात है कि मैं हमेशा पुण्य ही बांधता रहूंगा। तो जिससे अबंध होने की कभी अवसर ही नहीं आएगा। अब अबंध कब होगा वो बात ही नहीं सोचता, हमेशा बंद होता रहेगा, पुण्य बंद होता रहेगा, बस खत्म। मैं तो बढ़िया ये भाव हमेशा करता रहूं। सैकड़ों पंक्तियां जैन कवियों की लिखी हुई में से निकाल के बता सकता हूं मैं कि उन्हें बड़े गौरव के साथ ये लिखा है कि मैं निरंतर, एक पंक्ति है ना, दिल में करुणा स्रोत्र बहे, क्या है पंक्ति? स्रोत्र बहता ही रहे बस। हमको ये स्थिति खत्म करनी है
कि बहाते ही रहना है। उन्होंने वो ले लिया ना संवेग, क्या नाम, प्रसम संवेग अनुकंपा और आस्तिक। तो भगवान से प्रार्थना करी, भगवान से भी यही मांग रहा है। अब भगवान क्या करे, यहाँ कहते मोक्ष, अब मोक्ष के बात ही नहीं करता है तू, मोक्ष चाहिए ही नहीं है। निरंतर करुणा का सूत्र बहता रहेगा तो पुण्य बंद होता रहेगा, और पुण्य बंद होता रहेगा तो संसार में रखड़ता रहेगा। तो वो कहते हैं पुण्य बंद, और ऐसा होता भी नहीं है, निरंतर नहीं होता। पुण्य पाप आपस में अंतर्मूर्त में बदलते हैं भाव, क्या ऐसा भी नहीं है, मतलब संसार में ही रहेगा। अर्थ ये है अज्ञानियों को भी संयोग का दुख नहीं है, माने उनको संयोग ऐसा मिलेगा दुख नहीं, अपितु वे अपने आनंद स्वभाव को भूल गए हैं इसलिए दुखी हैं। वो यही मानते हैं ना, ये आदमी आ गया इसकी वजह से मुझे दुखी है, ये है तो संयोग, तो इसलिए जगत में हमेशा रहने वाले हैं। वहीं सिया का मायका, वहीं रावण की गैल। अब देखिए विकार की उत्पत्ति के लिए, हाँ, जैसे कि हमने किसी महिला को देखा और हमें विकार उत्पन्न हुआ, महिला ने किसी पुरुष को देखा और उसे विकार उत्पन्न हुआ, तो ऐसा कब आएगा कि जब जगत में महिलाएं नहीं होंगी। तो तुझे विकार नहीं होने का कारण तो कभी मिलेगा ही नहीं। अब परस्त्री जन्म, वेश्या जन्म, यानी महिलाओं से खाली इस जगत को किया नहीं जा सकता है, तो तेरे लिए वो क्या है, प्रेक्षा योग्य है ना, प्रेक्षा योग्य हैं, वहां तक तुझे सीमित रहना चाहिए। कहने सामने तो देखूंगा ही नहीं, देखूंगा नहीं तो आंखें फोड़ दे सूरदास जैसी, तो क्या हो जाएगा। सूरदास ने आंखें फोड़ दी थी, कहते हैं लोग हैं। कभी मेरे किसी माँ बहन को देखकर और मेरे को खोटा भाव आ गया तो मैंने आंखें फोड़ ली। ऐसे तो काम चलेगा नहीं ना। सुपर प्रकाशक तो ज्ञान का स्वभाव है ना। आज गुरुदेव प्रकाश शक्ति के बारे में बता रहे थे ना, क्या बता रहे थे मालूम, सुनिए ना, कब बता रहे थे, 5 बजे वाले में बता रहे थे, प्रकाश शक्ति का वर्णन कर रहे थे। आत्मा में कैसी प्रकाश शक्ति है। चलो क्या अपन कहाँ चल रहे, वहां उलझ जाएंगे तो इधर से रह जाएंगे। दुखी जीव ज्ञान के गे हैं, अपने यहाँ आ गए, इधर अबंध होने का अवसर ही नहीं आएगा। अज्ञानियों को भी संयोग का दुख नहीं है, अपितु वे अपने आनंद स्वभाव को भूल गए हैं इसलिए दुखी हैं। वह संयोग के कारण दुखी हैं और उनको देखकर उनके कारण मैं दुखी हुआ तो उसने अजीब से आश्रव का होना माना। तेरे को जो आश्रव नाम का तत्व होगा, आश्रव होगा कर्म का, तो तेरे कारण होना चाहिए ना। अजीब को तो कोई आश्रव होने का कोई मतलब ही नहीं है, उसे बंद हो अजीब को, तो तूने तो अजीब को आश्रव का कारण माना। किसी शरीर उसकी तकलीफ है, उसे देख करके उसे दुख हुआ तो अजीब को लिखा ना, संयोग के कारण दुखी है और उनको देखकर उनके कारण मैं दुखी हुआ तो उसने अजीब से आश्रव का होना माना, इसलिए उसे मिथ्यात्व सहित करना है। देव दुखी नहीं दिखते और नारकी सामने दिखाई नहीं देते, इसलिए यहाँ मनुष्य त्रिंचों को लिया है। स्वयं की कमजोरी से करुणा आई है, ज्ञानी ऐसा मानते हैं। स्वयं की कमजोरी से करना, यानी करुणा आई, ये हमारा सौभाग्य नहीं है। ये नहीं कह रहे कि हमारी वीरता से करुणा आई है, हमारा बहुत बढ़िया स्वभाव है तो हमारे हृदय से करुणा का सूत्र बहता रहता है। अब ये कहते हैं कि अपनी कमजोरी, तो कमजोरी का कारण है करुणा का, तो और तुम मांग रहे कि मेरे हृदय से करुणा का सूत्र बहता ही रहे, गंगा जी निकलती ही रहे, क्यों?
वो ये नहीं कहता हूँ, ऐसा कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी लिख सकता है, मेरी सुनना। चारित्र की अपेक्षा अनेक अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन जिनने ये लिखा है वो तो पक्का ये मानते थे कि ये बहुत अच्छी चीज है, अच्छी अच्छी भावों के लिए ही उनने वो सब लिखे, आप समझे ना। और उन्होंने पर्सनली जानता हूँ, किसने लिखा माने में, हाँ जुगल किशोर मुख्तार, ये दिल्ली के में थे, वैसे सहारनपुर उधर के थे, वहाँ भी रतन चंद्र मुख्तार, देवजी मुख्तार ऐसे लोग हैं। वो मुख्तार माने ये जो गवर्नमेंट अदालतें होती हैं ना, तो अदालतों में जो मुंशीगिरी का काम करते थे उन्हें मुख्तार कहते थे। मतलब किसी जागीरदार वगैरह के वो प्रतिनिधि बन के अदालतों में जाया करते थे, तो वो मुख्तारी, बस उनका मुख्तार साहब, वो ऐसे नौकरी करते होंगे। तो वो जुगल किशोर जी तो बहुत इसमें कट्टर थे और बहुत अहम था। एक घटना बताता हूँ मैं आपको। उनने एक ऐसी कविता बनाई, बहुत अच्छी कविता बनाई होगी, जैसी ये है ना मेरी भावना, और वो कविता आत्मधर्म में छपने को भेजी। कौन जाए, और आत्मधर्म में तो किसी का, गुरुदेव के प्रवचन के अलावा किसी का भी नहीं छापते थे, नियम था। ये तो मेरे हाथ में जब आया आत्मधर्म, तो बस मुझको ही ये छूट मिली कि मैं संपादकीय लिख सकता हूँ। और छूट मिली माने किसी ने दी नहीं, मैंने किसी से मांगी नहीं, मैं तो आया और मैंने तो लिखना शुरू कर दिया। आप समझे ना, बस किसी ने टोका नहीं। गुरुदेव के पास पहुंचा, सब लोग देखे थे गुरुदेव की तरफ, गुरुदेव कुछ बोलेंगे, गुरुदेव ने कुछ नहीं बोला और लेख पढ़ा, अच्छा बहुत अच्छा लेख है। सबसे पहले मालूम मैंने कह दिया था संपादकीय में है, किसी को कोई हाथ उठा के बता सकता है? सन 77 जुलाई महीना का अंक, मैंने गुरुदेव का इंटरव्यू दिया था, चैतन्य चमत्कार, सबसे पहला। जब वहाँ से आत्मधर्म मेरे पास आया तो उसके 2200 ग्राहक थे, समझे ना। मैंने 4000 छापा था। ये 2200 ग्राहक में 4000 क्या करोगे? जबरदस्ती मैंने छापा 4000, और वो गुरुदेव का इंटरव्यू दिया उसमें। वो इतना लोकप्रिय हुआ कि वो अखबार द्वारा 3000 छापना पड़ा। अखबार आज तक कोई द्वारा नहीं छपा होगा, पत्रिका मैगजीन द्वारा नहीं छपी होगी, और वो अपने यहाँ से 7000 छपा और सारे देश में गया, और उसकी इतनी लोकप्रियता हुई कि किसी ने कोई विकल्प ही नहीं कर, सोच ही नहीं सका कि भाई इसको रोकना चाहिए कि क्या करना चाहिए। छाप के उसे बांटा, गुजराती अनुवाद कराया, गुजराती में छापा, बांटा। अब समझे ना, तुमने पढ़ा है वो? गुरुदेव से सबसे पहला इंटरव्यू लिया, फिर उससे गुरुदेव को भड़काया गया कि इंटरव्यू जो लोग नौकरी करने आते हैं वे देते हैं और ऑफिसर बैठ के लेते हैं। तो ऐसा डॉक्टर साहब ने ये लिख करके एक इंटरव्यू कांजी स्वामी से, ये आपको मना मुझे, आप नौकरी करने गए हों और उनको इंटरव्यू दिया हो, तो उनने आपका इंटरव्यू लिया, ऐसा भड़काया। मैं जिनने भड़काया मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, आप समझ रहे ना। फिर वो बात फैली बहुत वहाँ। फिर मैं गया तो मैंने गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? ये तो प्रधानमंत्री का पत्रकार, साधारण पत्रकार, जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, उसको जो प्रधानमंत्री रहे ना, इनका इंटरव्यू लेते हैं और ये देते हैं। ये ऐसा इंटरव्यू है, वो वैसा इंटरव्यू नहीं है नौकरी वाला है। और ये किस लिए दिया जाता है?
कि जो उनके बारे में भ्रम होते हैं समाज में, उन भ्रम को निकालने के लिए दिया जाता है। आपके बारे में जो भ्रम फैला रखे समाज में कि ये मुनियों को नहीं मानते, ये अपने को मुनि मानते हैं, ये जो बातें फैला रखी हैं और जिससे अपने मुमुक्षुओं का विरोध करते हैं, तो उन बातों को आपसे लेके वो दिया तो उससे बहुत सफाई हुई है, इसका बहुत लाभ हुआ। फिर तो लगातार मैंने 6 इंटरव्यू 2-2, 3-3, 4-4 महीना के अंतराल से 2-3 साल तक दिए, ख्याल में है ना। और उनसे विरोध का वातावरण बिल्कुल समाप्त हो गया, क्योंकि कांजी स्वामी की जिन बातों का वो प्रचार करते थे झूठी सच्ची, वो सब क्लियर हो गई, उनके मुख से क्लियर हो गई और वो लिखित आ गई। और हमने उसे लाखों किताब के रूप में छपा के चैतन्य चमत्कार नाम से छपाया। अन्ना जी ने यहाँ से खुद महाराष्ट्र में जाके कोल्हापुर जिले में 15,000 बांटी थी, क्योंकि इससे बहुत वहाँ सफाई होती है। देखो अपन कहाँ पढ़ रहे थे, मुख्तार है बोला ना, तो उन्होंने उस बात का बहुत ऐतराज किया, लेकिन तो वहाँ से तो नहीं छापा, तो नहीं छापा। अब उन्होंने उलाहना दिया कि आज तक किसी अखबार की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि जिसको मैंने कोई अपना आलेख भेजा हो और वो छापने से मना कर दे। उन्होंने सोचा कैसे, ऐसा रिएक्शन उन्होंने दिया था क्या। उन्हें बहुत समझाया गया कि भाई गुरुदेव का प्रवचन के अलावा इसमें और कुछ नहीं आता है, और यहाँ ऐसी रिवाज नहीं है, क्योंकि फिर किस किस का छापें और किसका नहीं छापें। और वे उस वक्त गुरुदेव के अनुकूल भी नहीं थे, वे तो बाद में भी नहीं रहे अनुकूल कभी। जितने मुख्तार बंधु थे तो कोई पक्ष में नहीं रहे, सब विरोध में थे। एक रतनचंद मुख्तार थे, वो बहुत बड़े करुणानी योग के विद्वान थे, वे भी विरोध में ही थे। स्वयं को की कमजोरी से करुणा आई ऐसा ज्ञानी मानते हैं, किंतु अज्ञानी पर के कारण करुणा हुई ऐसा मानते हैं। ज्ञानी को भी दुखी जीवों को देखकर करुणा का भाव आता है। अब ये प्रॉब्लम है कि मानते तो वे ऐसा है और करुणा का भाव आता है, किंतु वे ऐसा जानते हैं कि वे जीव अपने ज्ञान स्वभाव को भूल गए हैं, इसलिए दुखी हैं। वे दुखी हैं इसलिए मुझे करुणा आई है, ऐसा ज्ञानी नहीं मानते। ये एक मुद्दे की बात और है, इसमें ध्यान आप लोग देवें तो उसमें ये है कि अकेली वो करुणा आई और वो बंध का कारण है, इतना ही नहीं है। वो कहते उससे वो करुणा आई हमें, वो उसके कारण आई। यदि वो दुखी नहीं होता तो हमें करुणा नहीं आती, हम ऐसा तर्क देते हैं। तो हमारी करुणा आई, उसका कारण उसको मानना, भाई ये बहुत बड़ी गलती है। तो क्या होना चाहिए था कि वो हमारा गेय बन सकता है, हमारा उनका गेय ज्ञायक संबंध है, तो उसके निमित्त के रूप में उसके कारण हमें ज्ञान हुआ, ये तो कदाचित कह सकते हैं, निमित्त की अपेक्षा। उपादान की अपेक्षा तो वो भी नहीं कह सकते हैं, हाँ समझ रहे हैं ना, निमित्त की अपेक्षा। लेकिन करुणा का तो हम वो निमित्त भी नहीं है, वो कहते हैं। अब अपन कहते कैसे निमित्त नहीं है, हम उसे दुखी देखा, वो दुखी नहीं होता तो हमें करुणा नहीं आती। माने आपका यदि करुणा धर्म है और करुणा आपको दूसरे को देखने से, दुखी जीवों को देखने आता है, तो आपको ऐसा धर्म करने के लिए जीवों का दुखी रहना बहुत जरूरी है। क्यों? क्या शांति सब तर्क समझ में आए ना। मैंने उसमें से क्या निष्कर्ष निकलता है, करुणा धर्म है और वो हमें आना चाहिए, सभी जीवों को आना चाहिए, और वो दूसरों को दुखी देखेंगे तभी आएगी। तो सारा संसार दुख मिट जाएगा, तो फिर वो करुणा नहीं आएगी, तो करुणा नाम का धर्म खत्म हो जाएगा। वो तो कहते हैं करुणा नाम का धर्म हमारे अंदर में उसके कारण है। जो चारित्र गुण में हमारी कमजोरी है उसके कारण हमें करुणा आई है, पर के कारण करुणा नहीं आई है। देखो ये बात इसमें बार बार है, इसे घर पे पढ़ना 2-3 दफे
और फिर इस पॉइंटों को निशान लगाना अपनी किताब में। कल किताबें लेके आना, फिर मैं किताब देखूंगा किसकी में क्या निशान लगा। जगत के पदार्थ अनंत हैं और त्रिकाल हैं, अनंत हैं और त्रिकाल हमेशा रहेंगे, इसलिए पर के कारण करुणा होती है, ऐसा मानने वालों का अनंतानुबंधी राग दूर नहीं होगा। अनंत जीवों से अनुराग करेंगे वो। जगत के जीव देखने जानने योग्य हैं, केवल ज्ञानी सभी को देखते हैं, किंतु उनको करुणा का विकल्प नहीं आता। तिरंज मनुष्य जानने लायक होने से वे ज्ञान में मात्र ज्ञेयपने निमित्त हैं, ऐसा नहीं मानता। उनके आधार पर मुझे करुणा आती है, ऐसा मानना ये मिथ्या शल्य है। वह दोष ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही दूर होता है। 3 पंक्तियां कितनी स्पष्ट हैं, बोलो। अज्ञानी मात्र जानने का काम तो नहीं करता, माने मात्र जानने का काम, माने वो परद्रव्य में जानने का तो संबंध है, तो वो करे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। परंतु जानने योग्य पदार्थ में मेरे से कुछ होगा और उनसे मेरे को कुछ होगा, ऐसी विपरीत मान्यता ही करता है। इसलिए वह स्वभाव का खून करने वाला है, हत्यारा है। माने क्या क्या देखो, मतलब वो उसमें से अच्छा बुरा मानता ही है। हर चीज को जो आएगा निर्णय ये करता है कि जी मेरे लिए लाभदायक है, अच्छी नहीं, ये मेरे लिए कैसी है। ये देखो मैं बताता हूँ, अखबार में आया एक कानून बना कि गवर्नमेंट टैक्स की रेट बढ़ा रही है, तो फटाफट मेरे को क्या असर पड़ेगा, मेरा टैक्स बढ़ेगा कि घटेगा, बराबर अपने पे लगाता है ना। हर चीज को वो अपने पर उसका अनुकूल प्रतिकूल क्या असर होगा, इसको 24 घंटा देखता है और उसके हिसाब से ही सारे डिसीजन करता है। ख्याल में है ना, ये राग देश में लड़ता है निरंतर। अब वो पर का कोई कारण है ही नहीं। यदि हमको ये समझ जैसे मालूम पड़ जाएगा, यदि एक बड़ी कंपनी है और वो जयपुर में आ जाएगी तो हमें कोई लाभ नहीं होगा उससे, तो फिर इसे कोई लेना देना नहीं है। यदि वो जयपुर में आ जाएगी तो जयपुर के लोगों को, हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर अपन को भी मिल सकती है, बस खत्म, राग देश शुरू हो गया। मेरी पर्याय में जो करुणा आती है, करुणा समझता है, दया दया, वह अस्थिरता चारित्र का दोष है, समझे ना। किंतु यदि पर के कारण करुणा माने तो यह मिथ्यात्व का दोष है। देखो अपने वही करुणा आई, अब मेरे में मेरे कारण आई ऐसा माने तो चारित्र की कमजोरी है, और यदि ये पर के कारण आई तो मिथ्यात्व का दोष है। मतलब यह है कि पर के कारण आती ही नहीं, अपने कारण ही आती है, तो ये दोष तो मिटाना ही नहीं है। हमें कमजोरी है, हमें नहीं आवे वो करुणा ऐसी तो हम करें, लेकिन वो अपने कारण नहीं आती हम ऐसा मानना छोड़ देंगे तो कोई धर्म नहीं होगा। हमें अपनी भूल तो स्वीकार करनी चाहिए ना, कि हमारे जीवन में से भूल निकलेगी तो शांति आएगी। इन दोषों के बीच अंतर को तो न जाने और मैं सत्य के पथ को मैं जाता हूँ ऐसा मानता है, मैंने करुणा है, वह स्वयं को ठगता है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा वह नहीं मानता। यदि परिभ्रमण को दूर करना हो तो इन लक्षणों को, मिथ्यात्व को पहचान कर दूर करना चाहिए। अब कभी सोचता ही नहीं है कि ये मिथ्यात्व हो सकता है। अब वो मिथ्यात्व का क्या अपन काय की बात चल रही है, मिथ्यात्व को नाश कैसे करना, मोह के क्षय की विधि चल रही है। कहाँ से? 80वीं गाथा से। तो अब ये करुणा नाम का जो मोह हो गया,
करुणा, इसके क्षय की विधि बता रहे हो। अब करुणा नाम का मोह के क्या बात कर रहे हो तुम? वो करुणा नाम का मोह तो चारित्र मोह है, और करुणा परद्रव्य के कारण हुई ये दर्शन मोह है। अब इन दोनों का मोह क्या, इस मोह को नष्ट करना है, तो ये मोह तुमको 3 दिन का उपवास करने से कैसे नष्ट हो जाएगा? कि तपस्या करने से कर्म नष्ट होते हैं? समझ नहीं क्या? तुम्हारे भूखे रहने से इसका क्या संबंध है? ये वाक्य मुझे याद आता, बहुत दिन पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म का नाम मैं भूल गया हूँ। वो कोई देवानंद करके एक्टर हुआ करता था, तो वो कोई गुरु जबरदस्ती लोगों ने उसे गुरु बना दिया था, साधु मतलब, और उसको भाई समझ हो गया। मैं तो सुनता नहीं हूँ, तुम सब जने एक साथ बोलते हो तो मैं सुनता नहीं हूँ। सुनो, तो उस वक्त क्या था कि उसे उपवास में बैठा दिया। किसी ने कह दिया कि महाराज उपवास करेंगे तो बरसात होगी, ये होगी। अब उसे 2-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, वो भूख बहुत लगे और कोई खाना देवे नहीं, सब लोगों ने चढ़ा दिया, बैठा दिया। तो उसमें एक वाक्य बोला था, वो मुझे आज भी याद है, और मेरे हृदय में चुभ गया था कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि मेरी भूख से आकाश के बादलों का क्या संबंध है? कि मैं भूखा रहूंगा तो वे बदले बरसेंगे, और मैं भूखा नहीं रहूंगा तो वे नहीं बरसेंगे। ये मेरी समझ में नहीं आता। वो उसने कहा था, गाइड नाम था ना फिल्म का, ऐसा ही कुछ था। अब मुझे याद आया, तुम्हारे कहने से नहीं आया। तो इसमें भी मिथ्यात्व हो जाएगा। तुम्हारा तो सुना ही नहीं मैंने। आप समझ गए था? माने जबरदस्ती हम कहीं किसी को जोड़ देते, कारण कार्य संबंध। कहीं कोई कारण उचित होना चाहिए ना। उसमें और बातें थी कि बंगाल की खाड़ी से वो चलते हैं, क्या नाम, क्या बोलते उसे, मानसून, और यहाँ आते आते हिमालय तक आते आते 1.5 महीना लग जाता है। तो ये दौड़ते दौड़ते नहीं आते, जैसे तुम देखते हो, आराम से चलते चलते आते हैं, है ना। तो अब आज मैं भूखा रहूंगा तो बंगाली खाड़ी से आज उठेगा फिर मेरे कारण यदि वो आ रहा, तो यदि वो अपने जो पहले से बरस गया बादल तीसरे दिन, तो वो तो यहाँ तक तो आ ही गया था, पर हवा का ऐसा वेग था उसके हिसाब से आ गया था, निमित्त एक संबंध था। मेरे कहने का मतलब ये है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कालिदास ने एक काव्य लिखा है जिसका नाम है मेघदूत, सुना तो होगा ना। और मेघदूत में क्या वर्णन है कि एक यक्ष है और उसको कैद में डाल दिया जाता है, जो रामटेक है ना, नागपुर के पास, रामटेक की पहाड़ियों पर, रामटेक में जो पहाड़ी हैं उसे वहाँ कैद कर दिया जाता है। और उसकी जो पत्नी अभी अभी शादी हुई थी वो अलकापुरी में रहती है। अलकापुरी कहाँ है? हिमालय पर, वो है ना, मानसरोवर वगैरह उधर कहीं अलकापुरी है, वो वहाँ रहती थी। अब उसे उसकी याद आती थी, अब पत्र का फोन वोन थे नहीं, ये कोई साधन थे नहीं। तो कालिदास ने एक अध्याय तो इस बात पे लिखा कि तुम यहाँ से जो बादल आते थे ना बंगाल की खाड़ी से, तो वो नागपुर होकर के और हिमालय तक जाते थे। यानी कालिदास की जो विशेषता ये है कि उन्हें ये मालूम था कि ये बादल यहाँ आए हैं और ये वहाँ तक जा सकते हैं, और इनके जाने का रास्ता कौन सा है वो भी नक्की होता है। हवा का जो वेग चलता है ना कि अभी पूर्वैया चल रही, अभी पश्चिमी हवा चल रही, ऐसा सब नक्की होता है। तो वो आएगी तो ऐसे होते होते वहाँ पहुँचेंगी
2-3 महीने में। तो उनसे कहा था मेघदूत, माने मेघ को दूत बना करके उनने भेजा। तो वो रास्ते में कौन कौन से नगर मिलेंगे, कौन से पहाड़ मिलेंगे, कौन सी नदियां मिलेंगी, कौन सा देश मिलेगा, उस सब का उन्हें पता था। देखो जो उनकी विशेषता है। तो वे वहाँ से उसे लिखते हैं कि हे बादल, तुम यहाँ से जाना तो तुमको यहाँ से जाते हुए उज्जैनी नगर मिलेगा। सबसे पहले लिखा उज्जैनी नगर मिलेगा। अब देखो तो उज्जैनी में क्षिप्रा नाम की नदी बहती है, महाकालेश्वर का मंदिर है, वो बता रहे। तो तुम उसका दर्शन करने जरूर जाना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मालवा की महिलाएं बेशरम बहुत होती, ऐसा लिखा है उसमें। तो वे क्षिप्रा नदी में नहाती हैं तो बिल्कुल नग्न, माने ऊपर के कपड़े खोल देती हैं और नहाती हैं ऐसी, समझे ना। तो तुम उधर जाना तो तुम्हारी वजह से फिर वो बहुत संकोच में पड़ेंगी। मतलब तुम ऊपर से नीचे जाओगे ना वो मंदिर के दर्शन करने, तो तुम उन्हें देखोगे तो इसकी वजह से उन्हें वो विघ्न खड़ा होगा। तो तुम उनको विघ्न खड़ा नहीं करना, तो तुम जाकर के उस नदी के ऊपर ऐसी छाया बना देना। माने मेरे कहने का मतलब, आप कहोगे इससे क्या लेना देना है, भाई ऐसी गप्पे ठोकते और महाकवि ही बन जाते हैं। क्या लेना देना है? कि उनने जान लिया कि मालवा की औरतें कैसी होती हैं, वे नहाएंगी, वो ऐसा करेंगी, वो ऐसा करेंगे। अरे भाई वे हर एक देश का लोगों का स्वभाव, वहाँ की प्रकृति, कौन सा अनाज पैदा होता है, कौन सा रास्ता है, कैसे, वो सब जानते थे। ये उनका ज्ञान सिद्ध होता है। हैं? हाँ वो ही बताता हूँ, घबराना नहीं। कि अब उज्जैन से तुम जाओगे तो सीधे यदि चले जाओगे तो तुमको एक चीज छूट जाएगी देखने से, जो देखने लायक है। थोड़ा तुम्हें विदिशा में जाना पड़ेगा। विदिशा समझ गए? तो सही दिशा में नहीं जाकर थोड़ा मुड़ के ऐसा जाना। तो उस विदिशा में एक विदिशा नाम की नगरी है, वहां बेतवा नाम की नदी बहती है, और फिर उनका वर्णन शुरू कर दिया हमने। क्या माने रास्ते में भी एक गांव रास्ते में आएगा और एक गांव रास्ते में नहीं आएगा, लेकिन एक गांव देखने लायक है, राजा शूद्रक की राजधानी है वो, ऐसा सब लिखा उसमें। इसलिए उस नाम, उसका विदिशा नाम भी इसलिए पड़ गया। क्या तब से उनका विदिशा नाम था, कालिदास ने लिखा। वो वर्णन करते 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 एक अध्याय तो पूरा इसमें पूरा कर दिया कि तुम अलकापुरी में पहुंच जाओगे। अब वहां पहुंच जाओ, फिर उसके बाद में क्या करना, समाचार सुनाना है ना, तो क्या करना, कैसे करना, वो सब अपनी पत्नी का स्वभाव बताता है। वो डरपोक बहुत है, तुम ज़्यादा गरजोगी तो वो घबरा जाएगी, तुम ऐसा करना। तो वो बिल्कुल कमरे में बंद कर आके खिड़की विड़की रहती होगी, तो तुम्हें से झरोखे से तुम्हें जाने का कोई रास्ता नहीं मिले तो ऊपर झरोखे होते हैं। झरोखे समझते हो? ये ऊपर होते ना गवाक्ष। क्या कह, तुम लोग गवाक्ष नहीं जानो, झरोखे नहीं जानो तो क्या बताएंगे तुम्हें? संस्कृत के विद्वान कैसे संस्कृत के विद्वान बनोगे तुम? हैं? तो उन गवाक्ष के अंदर से जाना और थोड़े छींटे उसके चेहरे पर डाल देना, वो घबरा के उठेगी, वो ये होगा, ये होगा, ये होगा। फिर वो सारी उसकी मतलब क्या क्या रिएक्शन होगा, यानी वो अपनी पत्नी का नेचर भी जानता था और उसको बता रहा तुम कैसी सावधानी से फिर क्या कहना, क्या समाचार। फिर एक अध्याय में पूरे उसने अपने समाचार बताए कि तुम कहना, बस खत्म। अब सब जानते हैं मेघदूत, मेघ को दूत बनाया है, एक कल्पना है, इसमें कोई भी एक बात ऐसी नहीं है कि सचमुच कोई यक्ष होगा उसने किसी मेघ को दूत बनाया होगा। क्या उन्होंने तो अपने वो जो प्रतिभा बतानी थी उन्हें, एक कविता लिखनी थी उन्हें एक चीज, तो उन्होंने ऐसा कल्पना में खड़ा किया।
एक नहीं और भी है दूसरा, क्या है? रघुवंश नाम का महाकाव्य है उनका। ये महाकाव्य नहीं है। कौन? मेघदूत। 2 ही अध्याय हैं। महाकाव्य में कम से कम 8 अध्याय होना चाहिए। तो मेघदूत में, उसमें रघुवंश में भी ऐसा है कि जब लंका को जीत के और रावण को जीत करके रामचंद्र जी अयोध्या लौट के वापस आते हैं, तो वो उसका एक पुष्पक विमान था। किसका? रावण का। वो इनके कब्जे में आ गया था। तो उस पुष्पक विमान में बैठ के राम और सीता दोनों अयोध्या आते हैं। कहाँ से? लंका से। तो वहाँ भी वो सीता जी से रास्ते में बात करते आते हैं कि हे सीता, वो ऊपर से विमान चलता है कि ये नीचे फला गांव है, यहाँ पर राजा वो किष्किंधा नगरी है, यहाँ पर फला राजा राज्य करता है, वो बहुत प्रकृति का नरम आदमी है। वो सारा वर्णन कहाँ से? लंका से अयोध्या तक यदि प्लेन आएगा तो कैसा आएगा? आज भी प्लेन उसी रास्ते से आएगा यदि आएगा। माने कालिदास को जब प्लेन नहीं चलते थे तब भी आकाश मार्ग से रास्ता कैसा बनेगा, विमान का रास्ता कैसा होगा वो जानते थे। बहुत पर्यटक थे, सारा हिंदुस्तान बहुत घूमा था उनने। वो इसी तरह का वर्णन वो है, हैं? और बस मतलब पूरा करीब 100 श्लोक होंगे और उसमें सब उन्होंने वर्णन किया। काय का? सीता जी से बात कर रहे। तो लोग पत्नियों से ऐसी गप्पें लगाते हैं। देखो पढ़ो से, हमने पढ़ा है, कोर्स में था हमारे, किया नहीं था, किसी कोर्स में था, हमने पढ़ा है। वो अध्याय, वही अध्याय पढ़ा है रघुवंश का, तुमने पढ़ा है ना? देखो विद्या विष्णी होना चाहिए। आचार्य जयसेन को भी इस प्रकार का विकल्प आया होगा। यही कारण है कि वे नयों का प्रयोग करके संधि विच्छेद के माध्यम से करुणा भाव का शब्द का अर्थ करुणा भाव अर्थात करुणा का अभाव, ये ऐसे 2 अर्थ करते हैं, करुणा भाव और ये करुणा का अभाव। उनके लिए यह सब अटपटा भी नहीं लगता, क्योंकि वे सदा ही अपनी बात को नयों के माध्यम से स्पष्ट करते आए हैं। पुण्य के बंध का कारण शुभ भाव रूप होने से वह व्यवहार धर्म है भी, मैंने कोई उनकी बात गलत नहीं है, किंतु उक्त संपूर्ण मंथन के उपरांत यह बात स्पष्ट हो ही गई है कि दूसरों को मारने बचाने और सुखी दुखी करने की मिथ्या मान्यता पूर्वक होने वाला करुणा भाव सचमुच मोह माने मिथ्यात्व का ही चिन्ह है। माने इसमें कोई फर्क नहीं आया, वो निश्चय व्यवहार का, व्यवहार से मोह का चिन्ह नहीं हो, निश्चय से हो, ऐसा नहीं है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर बचाने और सुखी करने की मान्यता पूर्वक होने वाला बचाने व सुखी करने के भाव को सम्यक्त का चिन्ह कैसे माना जा सकता है? स्वामी जी ने तत्व प्रदीपिका का आधार लेकर इस बात को इस रूप में स्पष्ट किया है कि पर पदार्थ तो परीक्षा योग्य हैं, हे गे हैं, जानने योग्य हैं, उन्हें अपने में उत्पन्न होने वाला करुणा भाव के कारण के रूप में देखना अज्ञान नहीं है तो और क्या है। देखो अभी उन लोगों को इतनी इतनी लंबी लंबी बातें लिखी हैं कि पर पदार्थ परीक्षा योग्य हैं, और इन पर पदार्थ जानते ही नहीं, पर पदार्थ को जानना ही नहीं चाहिए, पर पदार्थ को जानना बहुत बड़ा अपराध है। उन्हें इतना ही होश नहीं है कि कभी कहते हैं कि पर को जानते ही नहीं है, कभी कहते हैं जानने से कोई फायदा नहीं है। तो फायदा नहीं है इसलिए नहीं जानना,
तो तुम क्या कहना चाहते हो? जानते नहीं हैं ये बताना चाहते हो कि जानना नहीं चाहिए ये बताना चाहते हो? हैं? कुछ नक्की नहीं है, कभी ऐसा कहने लगते हैं, कभी ऐसा कहने लगते हैं। तो टोडरमल जी की भाषा में क्या बोलेंगे? हाँ, पागलों की भांति पिलाप करते हैं, ऐसा बोलते हैं। क्या करना, एक तो नक्की करो है? कि जानता नहीं है, कि हमें जानना नहीं चाहिए, कि जानने से नुकसान होगा। यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि जानता है और जानना चाहिए, और जानने से नुकसान नहीं होता, जानते रहने से होता है। वो जानता रहना बिना राग के नहीं होगा, उसमें उपयोग की स्थिरता जिसे अपन बोलते हैं, समझ में है ना? तो वो तो राग का दोष है, वो जानने का दोष थोड़ी है। वे मेरे में उत्पन्न होने वाले करुणा भाव के कारण नहीं है, अपितु ज्ञेय होने के कारण ज्ञान होने में कारण हैं। उन्हें ज्ञेय रूप से देखना ही समझदारी है ना? इसी प्रकार इष्ट अनिष्ट बुद्धि पूर्वक होने वाले राग द्वेष भी मोह के ही चिन्ह हैं। अब ये राग द्वेष को चारित्र मोह के चिन्ह बताया था, अब यहाँ फिर मिथ्यात्व का चिन्ह बता रहे हैं। देखो फिर देखो एकदम है, माने वैसा भी करना, लेकिन वे तीनों को यहाँ मुख्यतः मिथ्यात्व का ही चिन्ह बताना चाहते हैं। क्योंकि ज्ञानी के जो राग द्वेष पाए जाते हैं वे इष्ट अनिष्ट बुद्धि पूर्वक नहीं होते, उन्हें इष्ट अनिष्ट बुद्धि पूर्वक हो रहे वो राग द्वेष, इसलिए वो मिथ्यात्व का दोष है। प्रश्न, व्यवहार से ही सही पर आचार्य जयसेन ने, नहीं वो गुरुदेव का खत्म हो गया कहीं? हाँ यहाँ छूट गया है, यहाँ से जो मेरा चल रहा है, मैं तो गुरुदेव का समझ के ही पढ़ रहा हूँ। व्यवहार से ही नहीं सही पर आचार्य जयसेन ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि करुणा का अभाव मोह का चिन्ह है, पर आप मैंने मान नहीं रहे हैं। अरे भाई, आचार्य जयसेन तो यह कहना चाहते, सुनो अब जी बहुत बारीक बात है, इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा तो ही समझ में आएगी। वास्तविक बात तो यही है कि करुणा भाव दर्शन मोह का चिन्ह है, सुना। किंतु यदि कहीं शास्त्रों में ऐसा लिखा मिल जावे कि करुणा भाव का अर्थ करुणा का अभाव होता है, संधि तो होती है ना ऐसी, तो उसे व्यवहार नय का कथन ही समझना चाहिए, क्योंकि लोक में करुणा भाव को धर्म कहा ही जाता है, माना भी जाता है। वो तो वे कह रहे जयसेन उस पक्ष के नहीं है, वो तो ये बता रहे कि कहीं तुम्हारे गले कोई पढ़े तो व्यवहार से मान लेना, कहना कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञानियों के भी होता ही है, और व्यवहार से ऐसा कथन होता है। आप समझेंगे ना, माने वे सफाई दे रहे हैं, वो ये कहना नहीं चाहते हैं, समझिए ना। वहाँ कभी तुलसीदास तो यहाँ तक लिखते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि दया के अभाव रूप जो क्रूरता है, सुनो आप अभी एक नई बात है, बहुत मार्मिक है। अभिनंदन जी, वो तुम्हारे जो 80-84 वाक्य है ना, एक वाक्य बड़ा लेना, क्या वह भी मोह का ही चिन्ह है। दया के अभाव रूप जो क्रूरता है, माने कौन? दया के भाव रूप जो कोमलता है वो भी मोह का चिन्ह है, और दया का अभाव हो गई जो क्रूरता हो रही है वो भी दर्शन मोह का चिन्ह है। ऐसा नहीं समझ लो कि हम दया नहीं करेंगे क्योंकि दया तो मोह का चिन्ह है। अभी तुम क्या करोगे नहीं करोगे उसकी बात ही नहीं हो रही, वो तो तुम्हारी भूमिका अनुसार होगा। क्या तो क्या करें, हम बाल बच्चों को छोड़ दें, उनकी चिंता नहीं करें? अब वो तो तुम्हारे जो हुई है, छोड़ना होना छूट जाएंगे, चिंता करना होगा तो करोगे, नहीं करना होगा नहीं करोगे, लेकिन तत्व समझो वे तुम्हारे नहीं हैं। क्या कहते हो?
तो बच्चे हमारे नहीं हैं, किसके? निश्चय से तुम्हारे नहीं हैं, और उनके कारण तुम्हारा कुछ नहीं, और तुम्हारा इंतजाम करने से कुछ नहीं होता। हर बच्चा अपना भाग्य साथ में लिखा के आता है। तो जन्म से लेके हम तक किया ना, हाँ तो उसने निमित्त वही है कि तुम जैसे नौकर मिलेंगे उसे जन्म से ही। क्यों? ऐसा नौकर कोई दुनिया में मिलता नहीं है कि जो IAS ऑफिसर हो, वो लैट्रिन बाथरूम साफ करे। क्यों? बच्चों के करते हैं कि नहीं जब माँ बाप? मैंने उसमें काय में लिखा है एक, वहाँ मेरी लिखा ये है मेरी परम पूज्य माता है, पढ़ी तुमने? उसमें मैंने एक बात लिखी कि हे माता, तेरी क्या बात करें हम, किसी के ऊपर गलती से भी छना पानी गिर जाए मेरे से, शुद्ध बिल्कुल जल भगवान को चढ़ा रहे हैं ना, ये जल किसी के ऊपर ऐसा गिर जाए गलती से, तो वो खटिया खड़ी कर देता है, हजारों गालियां देता है, अरे भगा दिया, इतनी सर्दी में पानी डाल दिया, शर्म नहीं आती है? कैसी दुर्दशा होती है, समझ में आया ना? वो तेरे ऊपर मैंने मलमूत्र किया तेरे सारे शरीर पर, शायद यहाँ यहाँ यहाँ, और तूने कुछ नहीं किया, और तूने मेरी और पहले सफाई करी, और बाद में अपनी सफाई करी। अब तेरी क्या बात बताऊं? उसमें मैंने ये लिखा है, कब 53 में, और तुमने पढ़ लिया है, ये बात पर ध्यान नहीं गया तुम्हारा, गया था? ये क्या फर्क है? तो उसे मुफ्त में ही हो रही है सेवा। जो लड़की उसके भाई बहन के लिए उसकी माँ ये कहे कि जरा ऊपर से ऐसा पानी डाल देना, तो घृणा कर, नहीं मैं नहीं डालूंगी, मैं नहीं डालूंगी। करती है कि नहीं करती है, बोलो? हैं? और वो चुपचाप जब उसके बच्चा होता है तो चुपचाप कैसे सब करती है? कौन कहता है? किसने समझाया है? कोई उसने भाषण दिया है क्या? मेरा प्रवचन सुनने आएगा वही? तो मैंने तो कभी ऐसा प्रवचन दिया नहीं है। अरे उसके पुण्य का उदय है, किसके? उस बच्चे के। उसके पुण्य का उदय नहीं होता तो भी दुष्ट माताएं भी होती हैं। ये अखबारों में समाचार आते हैं जिनके वही तो हैं कि उसने झाड़ी में फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, वहाँ डाल दिया, तो पैदा ही होते ही वहाँ बच्चे को ये कर दिया, वो कर दिया। यदि उसके पुण्य का उपयोग नहीं होता ना तो तुम ऐसा नहीं करती। बोलो, सुनो, कहाँ था अपन? कृष्ण व्यवहार से ही सही, ये तो हो गया ना? हाँ जी, हो गया। नीचे पढ़ रहे थे अपन। अभाव रूप जो क्रूरता है वह भी मोह का ही चिन्ह है। वीतरागता रूप करुणा का अभाव, सुनना, ही सम्यक रूप धर्म का चिन्ह है। ये क्या लिखा? इस पंक्ति का क्या अर्थ है? बोलो। कहते हैं कि वो कहते करुणा का अभाव, तो करुणा के अभाव में दो बातें हो सकती हैं, या तो क्रूरता होगी या वीतरागता होगी। क्यों? करुणा का अभाव उन्हें अरहंत भगवान के भी तो है जिनके वीतरागता है। करुणा का अभाव अकेला क्रूरता रूप नहीं होगा। समझ में आ रहा क्या? नहीं, ये बात कह रहा हूं मैं। बहुत ध्यान ऐसा नहीं दिलाएं तो नहीं जाता है ध्यान। ज्यादा ख्याल में आ रही बात? तो जब वो सम्यक्त रूप है, वो कहते सम्यक करना का अभाव सम्यक्त का चिन्ह है, मिथ्यात्व का चिन्ह नहीं है। तो सम्यक्त का चिन्ह वो करुणा का अभाव है और सम्यक्त है, इसलिए मिथ्यात्व का चिन्ह का है। करुणा भाव मिथ्यात्व का चिन्ह है और करुणा का अभाव सम्यक्त का चिन्ह है। लेकिन कैसा लगाओ? करुणा के अभाव रूप क्रूरता नहीं, करुणा के अभाव रूप वीतरागता लेना, है ना? कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक पर जीवों को बचाने या सुखी करने का भाव रूप करना,
या मारने या दुखी करने के भाव रूप करुणा का अभाव, ये दोनों ही दर्शन मोह के चिन्ह हैं। वो दर्शन मोह के चिन्ह हैं। वो करुणा भाव और करुणा का अभाव, चाहे वो क्रूरता हो तो कहना करुणा का अभाव मोह का चिन्ह है, तो क्रूरता मोह का चिन्ह है। और करुणा भाव मोह का चिन्ह है, तो वो दया का भाव है वो मोह का चिन्ह है। तो ये तो दोनों दर्शन मोह के चिन्ह हैं। और सम्यक्त के चिन्ह तो वीतरागता रूप दया का अभाव है। दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पढ़ के नहीं सुनाऊं और तुमको सब प्रवचनों में बता दूं, लेकिन मेरे को संतोष नहीं हुआ। वो पूरी बात जैसे मैं कहना चाहता हूँ वो कहने में आई नहीं मेरे से, इसलिए फिर मैंने कहा अब ये बंद तो पढ़ के ही सुनाएंगे, क्योंकि ये बहुत मुद्दे की चीज़ है, बहुत मार्मिक चीज़ है। तुम्हारे गले उतरना चाहिए, तुम्हारी समझ में पूरी आनी चाहिए। फिर गांव-गांव में कहने की ज़रूरत नहीं है। कहीं तुम कहो और पूरी तरह से नहीं कह पाए और पिट-पिटा के आ गए तो तुम भी बदनाम होगे और हम भी बदनाम होंगे। क्या ऐसा है कि उसके लिए कहने के लिए बुद्धि भी इतनी तीक्ष्ण चाहिए, श्रोता भी ऐसे चाहिए कि जो अत्यंत प्रभावित हों तुमसे और वे बहुत उपयोग लगा के सुने, तब मुश्किल से उनकी समझ में आएगी। तो ये मिलना बहुत कठिन है। और फिर दूसरे थोड़ा सा पुण्य भी चाहिए, उसके बिना भी लोग नहीं सुनते हैं। और थोड़ी उम्र भी चाहिए। वही तुम्हारी अभी नहीं सुनेंगे, 80 वर्ष के हो जाओगे बेटा तब सुनेंगे। क्या हर चीज का है, हर चीज का कोई स्थान है, ऐसा नहीं है, है? तुम जब कहोगे तो तुम्हारे परिणाम भी उस वक्त कैसे होने चाहिए, मतलब सचमुच अच्छा पवित्र भाव होना चाहिए। आप समझे, वीतरागता के प्रचार का भाव होना चाहिए, अपनी पंडिताई बताने का भाव हुआ, अभिमान का भाव हुआ तो नहीं पड़ेगी पार। ख्याल में है ना? ये दुनिया कैसी है जरा समझना, कि जिनके पीछे अरबों रुपया बर्बाद करती है और पागल हो जाती है। लड़कियां कहती मैं शादी इससे करूंगी, 1 मिनट में, चाहे वो आमिर खान हो चाहे वो शाहरुख खान हो, कैसा विरोध हो जाती है। क्यों? ये जनता बहुत पागल है। इसकी अनुकूलता को अभिमान का कारण नहीं बनाना, समझ आई ना? इसकी अनुकूलता किस समय प्रतिकूलता में बदल जाएगी तुम्हें पता नहीं, क्योंकि जो हमारी क्वालिटी है इतनी गहराई, ये तुम 5 साल की मेहनत करके यहाँ पढ़ रहे हो तब तुम्हारी समझ में आ रही, हर एक की समझ में कैसे आ जाएगी? देवलाली में बताने के लिए पसीना छूटेगा, समझाने के लिए, समझ में आया ना? लेकिन वो जो उनके हृदय में आस्था है कि ये बहुत बढ़िया बात कहते, सच्ची कहते, गुरुदेव के अनुकूल कहते, तो उसके भरोसे हम कह सकते हैं। अभी तुम्हारे को उतना सब नहीं मिलेगा, इसलिए मैं मना करता हूँ, लेकिन समझना जरूर है, क्योंकि फिर तुम्हें कब मिलेगा, कौन समझाएगा? नहीं, अभी नहीं समझा तो फिर नहीं समझ पाएंगे, गए काम से। देखो, दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि ज्ञानी श्रावक और मुनिराजों के भूमिकानुसार करणाभाव पाया ही जाता है। मैंने ये भी है कि अपन जैसे थोड़ी कह रहे कि नहीं होता है। देखो, ये इतना दिन है, मैं इसे कम से कम 20 दफ़े पढ़ चुका हूँ मैं, फिर भी रोजाना जब तुम्हारे पास प्रवचन करने आता हूँ कभी रात को या सुबह 1 दफ़े पूरा फिर पढ़ता हूँ। मुझे कंटाला नहीं छूटता। क्या नहीं पढ़ पाऊंगा तो रात के 2 बजे नींद खुलेगी तब भी पढ़ूंगा। जिनमानी माता है ना अपनी, माने इसके साथ ऐसा पंडित फूलचंद जी ने मेरे से कहा था कि स्मृति के आधार पर नमोकार मंत्र भी नहीं लिखना, उसे सामने रख करके लिखना, नहीं तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। ये साथ जैसे जो भी श्लोक संस्कृत हम उद्धृत करते हैं ना, तो पूरे याद हैं, मौके के याद हैं, लिख दें,
तो भी हम ग्रंथ को निकाल के उससे मिलान करके अक्षर अक्षर मिलान करते हैं, खुद करते हैं, नहीं तो हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रूफ रीडर बहुत होना चाहिए कि जो प्रूफ रीडिंग का काम करें, ख्याल में आए ना। लेकिन हमें संतोष ही नहीं होता जब तक हम खुद नहीं करें। एक फायदा और होता है परमात्मा, तुम लिखते हो इसलिए बता रहा हूँ कि जब अपन प्रूफ रीडिंग करते हैं अपने ही लेख की, तो उसमें 2 लाइनें सुधर भी जाती हैं, 2 लाइनें और ऐड भी हो जाती हैं, 2 लाइनें कट भी जाती हैं। दूसरा करेगा तो वो थोड़ी ये कर सकता है। आप समझेंगे ना। कर तो क्या रहे हैं कि छपाने के लिए प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन दिमाग सक्रिय रहता है कि यहाँ ये बात और आना चाहिए, यहाँ ये बात आगे गलत है इसे हटा देना चाहिए, तो वो उसमें संशोधन भी लास्ट तक होता रहता है। दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि ज्ञानी श्रावक और मुनिराजों के भूमिकानुसार करुणा भाव पाया ही जाता है। जिस प्रकार का करुणा भाव उनके पाया जाता है वह दर्शन मोह का चिन्ह नहीं है। देखो अब अभी उसको ही कह रहे, हम भी कह रहे कि जो भूमिकानुसार पाया जाएगा हमें वो हम उससे सिद्ध, ये थोड़ी सिद्ध होंगे हम मिथ्या दृष्टि हैं। अरे उससे तो कल बताया था ना आपको, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, असली वात्सल्य भाव। राग की क्वालिटी भी आप हम क्या पहचानते हैं। देखो मैं 5 मिनट ज़्यादा लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोगों को। बहुत मार्मिक बात है, कल मैं भूल जाऊंगा कि याद रहेगा कि नहीं रहेगी। राग जब अपनी स्त्री अपने बच्चे एक के प्रति होगा ना तो वो बहुत गाढ़ा होता है, और जब वो फैलता जाएगा, वो फैलते फैलते लाखों लोगों तक फैल जाएगा, तो वो क्रियात्मक नहीं रह जाता है। फिर हम बच्चे को खिलाएंगे, उठाएंगे, गोद में बैठाएंगे, खाना खिलाएंगे, लेकिन भी लाख बच्चों को थोड़ी हम खाना खिलाएंगे। क्यों? हम क्या करेंगे, लोकसभा में जाके लड़ेंगे कि इनकी पढ़ाई की बढ़िया व्यवस्था करो। हर एक विद्यार्थी जो पढ़ने लायक है उसे पढ़ने की व्यवस्था मिलनी चाहिए। मैंने वो दया किस रूप में बदल जाती, समझ गए ना आप। वो राग हम एक एक को नहीं कर सकते, और फिर ऐसे ही वो होता है ना, सारा भव्य जीव ये मुक्ति का मार्ग पाएं, वो एक की भी कुछ लेना देना नहीं, एक की भी पहचान नहीं, कुछ नहीं, समझ गए ना। तो वो तीर्थंकर प्रकृति बनती है। वो राग ऐसा ऐसा फैलता जाना चाहिए। तो जितना अधिक लोगों में फैलेगा उतना वो फीका हो जाएगा, क्वालिटी उसकी बढ़िया हो जाएगी। और जैसे अपने बेटे को पढ़ाना वो भी राग का कारण है। फिर अपना बेटा नहीं, पड़ोसी के बेटे को पढ़ाना, तो क्वालिटी में फर्क आ जाता है ना। फिर अपनी जाति वाले को नहीं, अन्य जाति वाले को पढ़ाना, फिर और हो जाता है। धीरे धीरे हम जैसे फैलते हैं ना, सारा लोग धर्म पाए। मेरा शत्रु भी, कोई शत्रु मित्र का भेद नहीं, जो मुझे नापसंद करता है वो भी, वो उत्कृष्ट का कोटि का राग है। देखो तात्पर्य यह है कि मिथ्या मान्यता पूर्वक अनंतानुबंधी राग रूप करुणा और द्वेष रूप क्रूरता दोनों दर्शन मोह के चिन्ह हैं। और मिथ्या तो अनंतानुबंधी कसाय के अभाव पूर्वक अप्रत्याख्याना वर्णादि कसायों से होने वाला करुणा भाव यद्यपि यह बताता है कि उसके चारित्र मोह विद्यमान है, अतः वह चारित्र मोह का चिन्ह तो है, पर दर्शन मोह का चिन्ह कदापि नहीं। कितना स्पष्ट खोल के लिखा है। लेकिन ये तब समझ में आएगा जब पूरा पढ़ोगे पीछे से। अकेला ये पैरा पढ़ करके नहीं आएगा, तुम कहीं लिख दोगे तो समझ में नहीं आएगा। आचार्य अमृतचंद्र पंचास्त्रिकाय संग्रह की समय व्याख्या नामक टीका में ज्ञानी और अज्ञानी के करुणा भाव को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि किसी तृषादि दुख से पीड़ित प्राणी को देखकर करुणा के कारण उसका प्रतिकार करने की इच्छा से चित्त में आकुलता होना अज्ञानी की अनुकंपा है। उस अनुकंपा को अज्ञानी की बता रहा है। और ज्ञानी की अनुकंपा तो निचली भूमिका में बिहरते हुए, जगत में भटकते हुए जीवों को देखकर किंचित खेद होना है। बस वो खेद भी किंचित है,
ये जगत का जीव क्या करें, कितने दुखी, खत्म। कि दौड़ के जाके उसको कुछ करने लग जाए, समझाएं, ऐसा कुछ नहीं। देखो यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अनुकंपा दुख रूप होती है। यह बात आचार्य कुंद की मूल गाथा में भी इसी रूप में विद्यमान है। प्रश्न, हम आपकी बात मान लेते हैं कि करुणा भाव स्वयं दुख रूप है, क्योंकि दूसरों के दुख को देखकर जो दुख हमें होता है उसे ही करुणा कहते हैं, पर हम तो आपसे स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहते हैं कि करुणा करना चाहिए कि नहीं। देखो समझे ना, हम मान ली सब बात, नहीं करना चाहिए यह तो आप कह नहीं सकते, ये खुद ही कहते हैं, क्योंकि ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में भी करुणा भाव पाया जाता है। अब यदि यह कहा जाए कि करना चाहिए, तब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि उसमें धर्म मानकर करें कि इसमें भी आपको कुछ कहना है। कि हमें बहुत प्रसन्नता है कि आपने हमारी बात मान ली, पर भाई साहब यह बात हमारी कहाँ है? यह बात तो आचार्यों का कथन है, जिसके प्रमाण हमने प्रस्तुत किए हैं। हाँ, यह आचार्यों की बात हमें सच्चे दिल से स्वीकार है, इसलिए हमारी भी है, और हम यह चाहते हैं कि आपकी भी बन जाए। अब रही बात यह कि करुणा करना चाहिए या नहीं, इसके संदर्भ में पंचाशी का व्याख्या की टीका का उदाहरण दिया ही है कि ज्ञानी के करुणा कैसी होती है। वो होगी चाहिए माइए क्या। अध्यात्म प्रेमी होने से यह तो आप जानते ही होंगे कि सभी जीवों के जीवन मरण और सुख दुख अपने अपने कर्मोदय के अनुसार होते हैं। यदि आपके ध्यान में अब तक यह बात ना आई हो तो कृपया समय सार का बंधाधिकार देखें, उसमें इस बात को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। उसमें समागत कलश